और जंगल के पंछियों को विरोध करते देख के अल्बर्टो कहता है, तुम सबका इतना साहस कि तुम हमारे विरोध कर रहे हो, भिखारी पंछी। आज से बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी जैसे तोता, टुनिया, गरुइया, मैना, मोर, कौवा, सारे पंछी मिलकर एक साथ रहते थे। उनके आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अगर कोई भी किसी तरह की मुश्किल में पड़ जाए तो वो लोग हमेशा एक दूसरे को मदद करते थे। उस जंगल की बहुत सारी संपत्ति रहते हुए भी जंगल के सारे पंछी बहुत ही साधारण तरीके से जीवन धारण करते थे, क्योंकि वो सब बहुत ही साधारण और मेहनती थे। इस तरह वो सब हंसी मजाक में अपना दिन बिताते थे। एक दिन सुबह टुनिया अपनी पति टूना से कहती है, अजी सुनते हो, बहुत देर हो गई, अब तुम खेती करने चले जाओ, फिर मैं कपड़े सिलने के काम पर जाऊंगी और तोता मुझे तुरंत बुलाने के लिए आएगा। हाँ टुनिया, तुम सही बात कह रही हो। जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, उसके बाद मैं खेत पे चला जाऊंगा। ये कह के टुनिया टूना को खाना दिया और खाना खाने के बाद टूना निकल पड़ता है। इसके बाद तोता आके टुनिया को बुलाती है और कहती है, टुनिया, अरे ओ टुनिया, तू तैयार हुई कि नहीं? काम पर जाने में हमें देर हो रही है। तभी टुनिया आके कहती है, हाँ दोस्त, मैं पूरी तैयार हूँ, चलो अब चलते हैं। ये कह के वो दोनों उड़ गए। असल में उस जंगल के सारे पुरुष खेती करते थे और सारी महिलाएं कपड़े सिलने की काम करते थे। वो लोग अपने हर जरूरी चीजें खुद बनाते थे, जैसे कि फसल उगाना, कपड़े सिलना। इसी तरह वो खुशी खुशी दिन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन परदेश से कुछ पंछी आए, जैसे कि उल्लू, काकातुआ, मैकाओ, तोता। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे देशों के पंछी वहाँ घूमने के लिए आए, फिर लौट गए और वापस जाकर सब एक बैठक में मिले। तभी उल्लू माइकल सबसे कहते हैं, क्या तुम सबने देखा नहीं कि वो जंगल कितना बड़ा है और वहाँ पर बहुत सारे संपत्तियाँ भी है। तभी अल्बर्टो टुकैन कहता है, हाँ देखा है, और ये भी देखा है कि वहाँ के सारे पक्षी बहुत ही बुद्धू है और बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं किया है, इसीलिए इतना संपत्ति होते हुए भी वो बेवजह काम करते हैं। मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा विचार आया है। उन बेवकूफों को गलत समझा के अच्छे काम के लालच दिखाना पड़ेगा। तभी नैन्सी क्वीन काकातुआ कहती है, तुमने ठीक कहा। तुम और अल्बाट्रो मिलकर सारे पुरुष पक्षियों को समझाना। इधर मैं और राया मैकाओ मिलकर सारी महिला पक्षियों को समझाऊंगी और इसी तरह हमारी काम भी बहुत आसान हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो परदेसी पक्षी फिर से उस जंगल में आते हैं। फिर माइकल अल्बर्टो के साथ और कुछ परदेसी पक्षी मिलकर सारे पुरुष पंछियों को समझाने लगे, अच्छे काम का लालच दिखाने लगे। इधर नैन्सी राया के साथ और कुछ परदेसी पंछी मिलकर सारे महिला पक्षियों को समझाने लगे। इसके बाद एक दिन टुनिया घर लौट के अपनी पति से कहती है, अजी सुनते हो, आज सुबह कुछ परदेशी पक्षी हमारे कपड़े सिलने की जगह पर आए थे। उन्होंने कहा कि वो हमें नौकरी के नया अवसर देंगे और इससे हम बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। हाँ, हमारे खेत में भी ऐसे ही कुछ परदेसी पंछियाँ आए थे और वो भी हमें ऐसे ही कुछ समझा रहे थे। क्या उन पर विश्वास करना ठीक होगा? अरे ठीक है, पहले एक बार चल के देख तो लेते हैं क्या होता है। दूसरे दिन जंगल के सारे पंछी एक जगह जमायत होती है। फिर परदेसी पक्षी उन सब से कहते हैं, पहले तुम सब एक एक करके इस कोरा कागज पे अंगूठा छाप लगा दो, फिर तुम सबको नया काम मिल जाएगा। इसके बाद सब खुश हो जाते हैं और एक एक करके अंगूठा छाप देते हैं। फिर तोता कहते हैं, हुजूर, हम सब आपके कहने के मुताबिक कोरा कागज पे अंगूठा छाप दे दी। क्या अब हमें नया काम मिल जाएगा?
सच में हम बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। तोते की बात सुनकर सारे परदेशी पक्षी जोर जोर से हंसने लगे। और इसके बाद माइकल कहता है, नया काम और रुपया। मूर्ख पंछियाँ, आज से तुम सब हमारे दास हो। हम जो कहेंगे वही तुम सबको करना पड़ेगा। तुम सब ने कोरे कागज पर अंगूठा छाप लगाकर अपना जमीन और जायदाद सब हमारे नाम कर चुके हो। आज से ये पूरा जंगल हमारा है। माइकल की बात सुन के सारे पक्षियाँ बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तभी तोता कहती है, ये ठीक नहीं है, तुम सब हमारे साथ बेईमानी किए हो। हम तुम्हारे आदेश नहीं मानेंगे। हमारे जमीन हमें वापस कर दो। तभी जंगल के सारे पक्षी एक साथ मिलकर बोला, हाँ, कोई भी आपके आदेश नहीं मानेंगे। इसके बाद एल्बर्टो कहता है, तुम लोगों का इतना साहस कि तुम सब हमारे बात नहीं मानोगी। अभी मजा चखाता हूँ। ये कह के परदेशी पक्षियों के सिपाहियों ने जंगल के पुरुष पंछियों को चाबुक से मारने लगते हैं और वो मार खा के तड़पने लगते हैं। फिर भी सिपाहियों ने मारना बंद नहीं किया। तभी तोता ने बोली कि कृपा करके उन्हें छोड़ दीजिए हुजूर, हमसे गलती हो गई। हम जैसे कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, लेकिन कृपा करके इन सबको छोड़ दीजिए। इसके बाद विदेशी पक्षियों वहाँ से चला जाता है। तभी टुनिया आके कहती है, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि उन विदेशियों पर विश्वास मत करो। उन लोगों की जाल में फंस के हमने सब कुछ खो दिया। अब हम क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। इसके बाद सब अपने अपने घर लौट जाता है और दूसरे दिन सुबह रोज की तरह पुरुष पंछियाँ खेती करने और महिला पंछियाँ कपड़े सिलने की काम पे चले जाते हैं। फिर अपने अपने काम करने लगते हैं। तभी वहाँ विदेशी पक्षी अपने सेना के साथ आता है। तभी माइकल कहता है, तुम सब अभी इसी वक्त इस जमीन पे खेती करना बंद करो। ये जमीन अब हमारा है। तुम यहाँ खेती नहीं कर सकते। तुम सब सिर्फ हमारा सेवा करोगे। ये कह के विदेशी पंछियों ने जंगल के पंछियों को खेती के जमीन से भगा दिया। ठीक इसी तरह महिला पंछियों के कपड़े सिलने की काम भी छीन ली इस विदेशियों ने। और ऐसे ही हर रोज किसी न किसी तरह पंछियों को परेशान करने लगे, अत्याचार करने लगे, चाबुक से मारने लगे और दिन पे दिन विदेशियों के अत्याचार बढ़ता ही गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। उसके बाद एक दिन जंगल के नदी के किनारे सब पंछी जमायत हुए और तभी टूना ने कहा, नहीं, इस तरह नहीं चल सकता। ये जंगल ही हमारा सब कुछ है। हमने इस जंगल को धीरे धीरे बनाया है और विदेशी पंछियाँ बाहर से आकर हम पर ये हुकूमत नहीं चला सकता। तभी तोता ने बोला, ये सिर्फ आदेश नहीं चला रहा है, वो हम पर अत्याचार कर रहा है। आजादी से जीने का अधिकार हमसे छीन लिया गया है, लेकिन क्यों? हमें भी आजादी से जीने का अधिकार है। तभी टुनिया कहती है, तुमने ठीक कहा तोता, इस जंगल में हमें भी आजादी से जीने का अधिकार है। वो हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकते। हम सभी को इसके खिलाफ एकजुट होना होगा। हमें भी स्वतंत्र रूप से जीने के लिए लड़ना होगा। तभी गरुइया ने कहा, तुमने ठीक कहा टुनिया, लेकिन क्या हम उनके बुद्धि और शक्ति से लड़ पाएंगे? तभी थियो कौवा कहता है, क्यों नहीं कर पाएंगे? हमें करना ही होगा। हम सभी को एकजुट होना होगा। ये जंगल ही हमारा ठिकाना है। ये जंगल हमारा माँ है और माँ का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सब मिलकर बोलो, वंदे मातरम। सब पंछी मिलकर एक साथ कहते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके बाद टूना ने सभी पक्षियों को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। फिर जंगल के सारे पंछी मिलकर तिरंगा पताका हाथ में लिए हुए विदेशी पक्षियों के महल के सामने जमा होते हैं और वो एक साथ कहता है, हम विदेशी पंछियों के अत्याचार नहीं सहेंगे। हमारी मांगों को स्वीकार करना होगा। हमें अपनी आजादी वापस लेनी होगी। वंदे मातरम,
वंदे मातरम। हमें विदेशियों की गुलामी मंजूर नहीं। उनके नारे सुनकर सारे विदेशी पंछियां बाहर आते हैं और जंगल के पंछियों को विरोध करते देख के अल्बर्टो कहता है, तुम सबका इतना साहस कि तुम हमारे विरोध कर रहे हो। भिखारी पंछी, अभी तुमको सबक सिखाता हूँ। तभी अल्बर्टो अपनी सेना को जंगल के पंछियों पर आक्रमण करने की आदेश देता है। फिर सेना पक्षी और विदेशी पक्षियों के बीच लड़ाई शुरू हुई। इससे कई पक्षियों की मौत हो जाती है। फिर भी वो हार नहीं मानी। तभी घायल थियो कहता है, वंदे मातरम। हमें भी आजादी से जीने का अधिकार है। हम विदेशी पंछियों के अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये कह के थियो भी मर गए। इसके बाद पास वाले जंगल के पक्षियां भी अपने आजादी के लिए झुंड में शामिल हुए। फिर झुंड और भी शक्तिशाली बन गए। इतने अत्याचार करने के बाद भी जंगल की पक्षियों की आत्मविश्वास देख के और जंगल से प्यार देख के विदेशी पक्षी डर जाते हैं। तभी माइकल कहता है, अल्बर्टो, तुमने देखा है ये जंगल के पंछियों के झुंड दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। उनके एकता को हम नहीं तोड़ सकते। हमें लगता है कि हमें इस जगह से जाना पड़ेगा। ऐसे ही जंगल के सारे पक्षियों में एकता देखकर विदेशी पक्षियां हार मान लेते हैं और जंगल छोड़ के चले जाते हैं। फिर जंगल के पक्षियों को अपनी आजादी मिलती है और इस आजादी की लड़ाई में जो पक्षियां शहीद हुए थे वो सबके दिलों में यादगार रह गए। इसके बाद से जंगल के सारे पक्षियां स्वतंत्र रूप से अपने जीवन बिताने लगे। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।